आदाब दोस्तों, द अवेयर पॉइंट न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ देखिएगा एक जैसा दफ़ा कि आप 200 पीछे जानते आइएगा हैं, सर, वाइट में आ रमज़ान जाइए, का पूरा आखिरी वाइट आएगा अशरा पूरा चल वीडियो। रहा है और इस डन मौके सर। पर सियासी गलियारों में भी एक सियासत ज़ोरों शोरों पर है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के पुराने तथा जाने माने कार्यकर्ता महमूद ज़िया साहब ने अपने वार्ड में एक इफ्तार का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के जाने माने नेता जनाब JP अग्रवाल ने शिरकत की तथा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई की। इस मौके पर JP साहब ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इन तमाम गलियों में आज एक बार फिर पूर्व सांसद और दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष जनाब जयप्रकाश अग्रवाल साहब महमूद ज़िया साहब के यहाँ रोज़ा इफ्तार पार्टी में यहाँ पहुँचे हैं। जयप्रकाश अग्रवाल जी, कैसा महसूस हो रहा है इस अमन और भाईचारे को वापस देखकर, जहाँ मुल्क में तमाम ताकतें नफरत फैलाने का काम लगातार कर रही हैं? सर, ये जो हमारी गलियां हैं ये बहुत पुराना इतिहास दोहराती हैं हमेशा, और ये मिली जुली सभ्यता हमारी दोस्ती, हमारा भाईचारा, और इसी में हम लोग इसी माशरे में बड़े हुए हैं और इसी का तबसरा सुनते रहते हैं। जो पुरानी यादें, पुराने लोगों, इतने बड़े बड़े लोग रहे, अमीर साहब रहे, महबूब अली जिया साहब रहे, हमारे शौकत हाशमी साहब थे, अनवर अली जैनी साहब थे, अपने सईद अहमद साहब थे, रुबे कुरैशी साहब यहाँ रहे, अहमद अली साहब रहे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यहाँ इस तहजीब को जिंदा रखा, और मुझे लगता है आज भी वही ज़रूरत है एक दूसरे को हाथ में हाथ लेकर चलने की। हम एक दूसरे के साथ रहें और हमारा वही तहजीब का दायरा रहे। पत्थर मार के तोड़ना आसान काम है, तोड़ तो दिया आपने तो दरार पड़ गई, तोड़ो मत, प्यार बांटो, मोहब्बत से लोगों को जोड़ो, लोगों के काम आओ, दुख दर्द में खड़े हो दूसरे के साथ। तो यही मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा संदेश हो सकता है कि हमारा भाईचारा बना रहे। सर, आपका इन पुरानी दिल्ली की तमाम गलियों से पुराना नाता है, आप यहाँ से सांसद रहे और आप यहीं रहे शुरू से, और आपने हर एक गंगा जमुना तहजीब को देखा, लोगों को मंदिर में एक ही वक्त में पूजा करते हुए देखा, नमाज़ पढ़ते हुए देखा। लेकिन जिस तरह की नफ़रत आज फैलाई जा रही है दूसरे तमाम संगठनों की तरफ से, तो उनको लेकर क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, और हुकूमत से क्या आप इल्तिजा करना चाहेंगे कि हुकूमत इस पर क्या कुछ करे, क्योंकि अब ईद का भी मौका है? हमारा जो शुरू से अगर आप देखेंगे तो इस पे जोर रहा हमेशा कि हमारा जो माहौल है वो हमेशा अच्छा रहना चाहिए, हम मिलकर रहें। पहले जब दिवाली होती थी तब सब लोग खूब एक दूसरे के घर आते थे, मिलते थे। ईद होती थी तब एक दूसरे के साथ मिलते थे, साथ मिलकर बैठते थे, मिठाई का आदान प्रदान होता था, सेवैयाँ जाती थी। हम आज तक ध्यान है, छोटे छोटे होते थे तो ये सारे बड़े बड़े नेता, रुबे कुरैशी साहब, मीर साहब, ज़िया साहब, ये सब लोग हमारे घर आया करते थे। ईद होती थी तो वो लोग, हम लोग यहाँ आते थे। तो ये जो तहजीब है इसको तोड़ने वाले दोस्त नहीं हो सकते, इसको बढ़ावा देने वाले, मिलनसारी को जोर देने वाले वो तो दोस्त होंगे। अब ऐसे दुश्मन तो इतिहास में हमेशा आएंगे, इनको ताकत नहीं मिलती, ये माशरा खराब करना चाहते हैं। इनका काम है लोगों में नफरत पैदा करना ताकि इनको कोई फ़ायदा हो जाए, तो हमें बच के रहना, इनका मुकाबला करना। अब हो सकता है एक वक्त में सरकार में रहते हुए ताकत में हो, लेकिन ये अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए, ये देखना हमारी। बिल्कुल। और हमारे साथ यहाँ महमूद ज़िया साहब भी हैं। महमूद ज़िया साहब, लगातार जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं उसको देखकर क्या कुछ कहेंगे, और आज आपने इफ्तार पार्टी करी, यहाँ जयप्रकाश अग्रवाल जी भी पहुँचे और कई और तमाम लोग, चाहे सैनी साहब हों, वो यहाँ पहुँचे, तो क्या मैसेज आप अपने अहले इलाके के, पुरानी दिल्ली के लोगों को देना चाहेंगे? भाई, जब तक हमारे शहर में चांदनी चौक में गंगा जमुना तहजीब है और जयप्रकाश अग्रवाल जी जैसे, मोदी अग्रवाल जी जैसे नौजवान यहाँ एक दूसरे के बीच में हैं, तो मैं समझता हूँ कि चांदनी चौक के अंदर ये ताकतें कामयाब नहीं हो पाएंगी। मुसलसल
दोनों कल्चर में होली मिलन भी, ईद मिलन भी, दिवाली मिलन भी, ये प्रोग्राम पुरानी दिल्ली का हमेशा से चला आ रहा है। भाईचारा बना हुआ है। बड़े से बड़े हंगामी हालात में भी यहाँ का भाईचारा नहीं टूटा। लोगों ने कोशिश करी और नहीं कोई कोशिश, तो मुझे उम्मीद है कि जो भाईचारा, जो गंगा जमनी तहजीब हमारी दिल्ली की बनी हुई है और इतनी सरपरस्ती में जयप्रकाश जी की कि वो रोज़े अफ्तार भी, दिवाली भी, होली भी, सब प्रोग्रामों में एक आकर हौसला अफजाई कर रहे हैं और हर जगह ये पैगाम दे रहे हैं कि हम सब मिल के इन फ़िरका परस्तों से लड़ाई लड़नी है, चाहे वो मुस्लिम कट्टरपंथी हो, चाहे वो गैर मुस्लिम कट्टरपंथी हो, दोनों फ़िरका परस्त ताकतों से हमें मुकाबला करना है। महमूद भाई, ईद का मौका परसों या तरसों ईद मनाई जानी है। आप अपने क्षेत्रवासियों से, जो आपके क्षेत्र में आते हैं, जहाँ से आप पूर्व पार्षद रहे, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो जब एक तरफ से कॉल दी जा रही हो कि काली पट्टियाँ बांधिए और नफ़रत को मिटाइए, या फिर साइलेंस के मैसेज दिए जा रहे हैं, तो इसमें आपका क्या मानना है? क्या लोगों को करना चाहिए और किस तरह से अमन को कायम बहाल करना चाहिए? अभी जयप्रकाश जी 1 नंबर जामा मस्जिद गेट से सब दुकानदारों से मिलते हुए उनका हौसला और यकजहती का पैगाम देते हुए आए हैं। रोज़ा अफ्तारी ज़रूरी नहीं थी, इनका ये प्रोग्राम था कि मैं लोगों से मिलूं, ईद की बधाई दूं और उनका हौसला रखूं कि ये तहज़ीब अभी ज़िंदा रहेगी। आपने देखा होगा कितना हजूम जामा मस्जिद से चला, तो मैं समझता हूँ हम सब मिल के ईद को बहुत खामोशी से मनाएं और अपना खुशी का त्यौहार है, भाईचारे से मनाएं, एक दूसरे को मुबारकबाद दें। चलिए, बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे महमूद ज़िया साहब को। आज इनके यहाँ ये इफ्तार पार्टी जो है वो की गई और इसमें तमाम लोग, चाहे वो तमाम धर्मों के कई लोग शामिल हुए और तमाम इलाके के अहले इलाके के तमाम लोग यहाँ पहुँचे।